हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 1 करेंगे। माई मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। कमला दास केरला की राइटर हैं, केरला बॉर्न राइटर हैं, जिन्होंने एक्चुअली इस बात के ऊपर ज़्यादा लिखा है कि इंसानी रिश्ते और उनसे जुड़ी हुई भावनाएं। तो हमारी जो पोएम है माई मदर एट 66, इसमें आप इमेजिन करो कि जो पोएटेस है वो अपनी मदर के साथ कहीं ट्रैवल कर रही थी और उस रास्ते के बीच में माँ के प्रति कैसी भावनाएं, सैड, इट्स अ सैड पोएम एक्चुअली, तो कैसी भावनाएं उसके मन में आती हैं। तो माई मदर एट 66 में देखो आप पहले राइटर के बारे में, दिस पोएम इज़ रिटन बाय कमला दास एंड शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला, एंड aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? Actually हमारे पेरेंट्स क्या, हम क्या, हमारे दोस्त, मिलने जुलने वाले सभी के ऊपर एजिंग होती है, यानी हर कोई अपनी एज से बड़ा होता चला जाता है। लेकिन क्या हमने ओल्डर पीपल के बारे में, अपनी लाइफ में जो भी ओल्डर पीपल हैं उनके बारे में भावनात्मक रूप से कभी सोचा है? तो यही इस पोएम से हम सीखेंगे। इस पोएम में वो अपनी मदर को कुछ वर्ड्स, इस पोएम एक्चुअली बहुत ही स्मॉल पीस होता है, ब्यूटीफुली रिटन होता है और उसमें हमें कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स को भी देखना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पोएम में सब चीज़ें राइट वे लिखी जाएं। कई बार सिंबॉलिक लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया जाता है, कुछ स्पेशल वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। Driving my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. इसका मतलब है कि जो पोइटेस थी वो अपनी मदर के साथ ड्राइव करते हुए कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे, और जब उसकी मदर गाड़ी में उसके साथ बैठी हुई थी, बिसाइड मी मतलब उसके साथ बैठी हुई थी, तो शी लुक्ड एट हर वेरी केयरफुली। द राइटर looked at her mother very carefully. What did she notice? वो क्या नोटिस करती हैं अपनी मदर को देखते हुए? Doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. अब ध्यान दीजिए, doze is sleeping. She was dozing means she was sleeping. Her mother was sleeping. Open mouthed, हर फेस एशन, एशन इज़ पेल। जब चेहरा किसी का पीला पड़ जाता है तो हम येलो वर्ड नहीं यूज़ करते, पेल वर्ड यूज़ करते हैं। तो पेल एंड एशन हैव सेम मीनिंग। कॉर्प्स इज़ बेसिकली डेड बॉडी, एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो उसके मन में एक सैड फीलिंग आती है, पेनफुल फीलिंग आती है, क्योंकि उसकी मम्मी सो रही होती है, मुंह खुला होता है, और क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर, बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल थोड़ा कम होता जाता है और चेहरा पीला पड़ जाता है और स्किन पर लाइफलेस सी स्किन लगती है, और वो लाइफलेस लगने की वजह से उन्होंने कॉर्प्स वर्ड यूज़ किया है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथड, हर फेस ashen like that of a corpse. Her face was yellow, pale, just like a dead body, and realized with pain, and she started feeling pain in her heart. That she was as old as she looked, but soon put that thought away, and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked at her अगेन एट हर वैन पेल। अब इसमें वो एक्सप्लेन करती हैं कि उसकी मदर का जो पेनफुल थॉट था उसको अपने मन से निकालने के लिए कि हम क्यों गलत सोच रहे हैं, तो उसने गाड़ी से बाहर देखा, अदर साइड देखा। तो जब हम गाड़ी से बाहर अपने साइड पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रीज़ जो होते हैं ना वो भी चल रहे हैं, वो बैकवर्ड चल रहे हैं, तो वो उसको एक्सप्लेन करती है। और बच्चे, मैरी का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम किड्स को देखें तो फुल ऑफ हैप्पीनेस है ये लाइफ। मीन्स इस पोएम के अंदर स्टेजेस ऑफ लाइफ भी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो
जब वो बाहर देखती है तो उसने देखा कि बच्चे हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे घरों के बाहर निकल रहे हैं, खुश हैं, खेल रहे हैं, ट्रीज प्रिंटिंग, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टार्ट, तो उसका ध्यान बटाने के लिए वो उधर देखती है। सिक्योरिटी चेक होता है एयरपोर्ट पे, फिर वो दोबारा से अपनी मदर की तरफ देखती है। वैन pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache in my childhood fear, कि मेरा बचपन से ये डर था अपनी माँ को लेके, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ के बहुत करीब होता है तो मन में ये डर भी होता है। जिसके हम जितना ज़्यादा करीब होते हैं उतना लूज़ करने का डर भी होता है। तो उसको अपनी मदर का चेहरा विंटर के मून की तरह दिखाई देता। अब यहाँ पे विंटर मून वर्ड किस लिए आया? because winter is the last stage of life. ओके, जिस तरह से विंटर ठंड से भरी होती है, चिल्ड होती है, इसी तरह से लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जब ठंड लगेगी आपको, चिलिंग लगेगा बाहर, तो आप एक्टिव नहीं होंगे ज़्यादा। तो इसी सिमिलरली लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ दैट इज़ ओल्ड is compared in this poem to winter, which is less activity and pale face, okay, just like moon. Familiar ache, familiar होता है known, तो ये उसके मन में एक जानी पहचानी पेन थी, पेन, एक, sadness, okay, all these words are similar in this poem. My childhood fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile. अब ये तो चल रहा था उसके माइंड में, लेकिन बाय किया उसने अपनी मदर को स्माइल करते हुए, और सी यू सून अम्मा भी कह दिया। तो अब इसके आप मीनिंग जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनको पोएम को एक बार रीड करके नेम एंड राइटर्स नेम एंड वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ो और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करना ट्राई करो, जस्ट लाइक आई एम डूइंग नाउ, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन. The writer Kamla Das is driving to Cochin airport and her mother is sitting beside her and she is sleeping. When she looked at her face, she is sleeping. Her mouth was open and her face was pale, just like a dead body, and she realized very sad feeling about it. She thought her mother is getting old now, and just to put that sad thought away, she looked out of the window of the car. What she saw trees sprinting, she saw merry children who were playing. So childhood is the stage of life, first stage of life, full of happiness. And after the security check, she again looked at her mother. She could not put that thought away. She tried, but she could not do that. And she again looked at her mother. Her face was pale, just like winter's moon. Why winter is word is here? Because she is comparing her mom's stage of life, old stage of life, to winter. That is lack of activity and paleness of moon is there. So this pain in her heart was very familiar. She used to thought that way from childhood, and whatever she was thinking, at the end she says see you soon amma, and she smiles at her mother. And now you can feel